हाँ जी, तो आज हमारा डे 1 है 80 डेज़ चैलेंज का और आपको सुबह ही पीडीएफ मिल गई थी 5 क्वेश्चंस की, जो मोस्ट प्रोबेबली आपने सॉल्व कर लिए होंगे। उन्हीं में से आज अपने एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस पूरी सीरीज़ का मेजर पर्पस इज़ कि आपको अपने 80 डेज़ को काउंट करना है, इनको और ज़्यादा बेटर बनाते जाना है। तो इसमें अपने जो 5 मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, वो आज आपने देखे होंगे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, जिसका मेजर पर्पस इज़ कि आप टॉपिक की स्विचिंग सीख पाओ, क्वेश्चन का सिलेक्शन सीख पाओ और बहुत सारी चीजें सीख पाओ। तो उसमें कैसे आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक स्विच करते हो, कैसे सिलेक्शन करते हो, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ साथ जो हम क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे होंगे ना, जैसे हम आज ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट अप्रोचेस सीखने को मिलेगी। तो आपको ये सारी अप्रोचेस सीखनी है। वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने जो मेथड किया होगा ट्राई, वो आपको बता के जाना है कमेंट्स में। एंड आपको ये ही नहीं यहाँ पे सीखोगे कि कंसेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, आप ये भी सीखोगे कि कैसे किसी एक क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं ताकि वो फास्ट सॉल्व हो। उसके साथ साथ आप उसकी ट्रिक्स सीखोगे एंड सारी चीजें। तो वैसे ही आज के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन इज, इफ एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एफ डैश 4 इज 0, ओके। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में जब भी इनपुट दी जाती है ना, तो उसको हमेशा माइंड में रखना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत जगह यूज हो रही होती है। तो यहाँ हमारे पास दो इन्फो है, एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ डैश 4 इज 0, एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉट एक्स प्लस 5, ओके। तो ये हमारा जी एक्स है, वेयर एक्स इज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ओके। देन जी एक्स इज, हमें ये बताना है कि ऑप्शंस में देखो, तो जी एक्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर बताना है स्पेसिफिक इंटरवल में। तो पॉइंट यहाँ से क्लियर है कि मुझे ये बताना है कि जी एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग है, या तो 0 से पाई बाई 2 में या 0 से पाई बाई 4, ओके। तो वो कैसे निकालते हैं, वो अपने नॉर्मली अगर जैसे सॉल्विंग करते हैं इन क्वेश्चन की, उस हिसाब से देखेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले जो जी एक्स फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, क्योंकि हमारा जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे निकालता है, जो प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है, हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, चेक करेंगे कि वो कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। जिस इंटरवल में वो पॉजिटिव होता है वहां वो इंक्रीजिंग बिहेव करता है, जिसमें वो नेगेटिव होता है वहां वो डिक्रीजिंग बिहेव करता है, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है। तो यहाँ अगर देखो तो जी डैश एक्स निकालोगे, राइट। तो जी डैश एक्स निकालो, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ डैश ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉट एक्स प्लस 5, एंड देन अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो वो होगा 2 cot x and then cot x का डिफरेंशिएशन, दैट इज माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, ठीक है, एंड देन माइनस ऑफ 2, और cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस कोसेकेंट स्क्वायर x, ओके जी। अब ये आ गया मेरा डेरिवेटिव, अब मेरे को इसके बेसिस पे डिसाइड करना। अब पॉइंट ये है कि पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये जो है मेरा एफ डैश, ये आ रहा है कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉट एक्स प्लस 5, ठीक है। ये अगर आप देखो तो 2 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो आप इसको कॉमन निकालो, 2 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, इसका एक फायदा भी है, करते डिस्कस, इनटू में यहाँ आएगा 1 माइनस कॉट एक्स, ओके। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मैंने कॉमन निकाला। अब इसमें एक अच्छी चीज क्या, आपको यही देखना है कि कहाँ पॉजिटिव हो रहा है कहाँ नेगेटिव हो रहा है। तो ये वाला जो वैल्यू है ये हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, तो इसकी तो हमें चिंता ही नहीं है। अब हमें चेक करना है ये और एक ये, कि ये कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव हो रहा है। जब हमें ये पता चल जाएगा तब हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है, ये तो फिर भी पता कर लोगे कि किस इंटरवल में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो ये तो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, बहुत इजी है, ठीक है, ये कर लोगे आप। पॉइंट ये आता है कि ये कैसे करेंगे, क्योंकि ना तो मुझे फंक्शन पता है एफ क्या है, तो मैं चेक कैसे करूंगी कि ये क्या है। यहाँ पे यूज होंगी ये दोनों जो हमें इन्फो दी हुई थी वो। अब वो इन्फो क्या थी उसको मतलब विजुअलाइज कैसे करते हैं वो दिखना। अब देखो, अगर मैं देखूं, पहले मैं नीचे जाती हूँ और यहाँ लिख लेती हूँ। दोनों इन्फो ये थी कि एक तो है एफ डबल डैश एक्स जो है मेरा वो पॉजिटिव है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स है, एंड एफ डैश 4 जो है मेरा वो 0 है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको ये पता चल रहा है कि अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो मुझे ये बताना एफ डैश एक्स के बारे में आप कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो।
यस कर सकते हो कि अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है दैट मीन्स जो आपका एफ डैश एक्स है वो इंक्रीजिंग होगा, राइट। सी, अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग होता है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है। सिमिलरली इफ एफ डैश इंक्रीजिंग होगा दैट मीन्स एफ डबल डैश पॉजिटिव होगा, वही हमें दिया हुआ है। तो उस हिसाब से मुझे ये इनको यहाँ से पता चली। एंड एफ डैश एक्स फोर जो है वो मतलब एफ डैश फोर जो है वो जीरो दिया हुआ है। तो एक बार ना हमेशा ध्यान रखना, एओडी के क्वेश्चंस होते हैं या आपके कैलकुलस के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें ग्राफ अगर आप ड्रॉ कर सकते हो ना रफली, कोई ऐसे नहीं है कि डिफाइंड शेप हो, रफली भी कि आइडिया लेने के लिए, तो वो जरूर करना। अब यहाँ हम कैसे यूज करेंगे इसको, देखो आप यहाँ पे एफ डैश की बात कर रहे हो तो आप एफ डैश को एक फंक्शन मान के चलो। एफ डैश मेरा एक फंक्शन है, उस फंक्शन के बारे में मुझे ये पता है कि वो 4 पे जीरो है, तो लेट्स से यहाँ पे 4 पे जो ये मेरा है ये जीरो है, ठीक है। अब आगे मुझे बोला कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मेरे को एक चीज बताओ, इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। जैसे जैसे मैं एक्स इंक्रीज करूंगी वैसे वैसे मेरा फंक्शन इंक्रीज करेगा। अब मेरा फंक्शन अगर 4 पे जीरो है तो उसके बाद जैसे जैसे मैं एक्स इंक्रीज कर रही हूँ 5 6 7 8 वैसे वैसे मेरा एफ डैश इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स अगर रफली मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो वो ग्राफ यहाँ से ऊपर जाएगा। ये बात ठीक है। अब मुझे ये एफ डैश के बारे में समझ आया, अब मैं इसको यहाँ यूज करूँ। अब मुझे ये दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे पता है एफ डैश ठीक है, बट मेरे को ये अंदर वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफायर अगर मैं कर सकूं तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि ये क्या है। अब ध्यान से देखना, अब मैं एक चीज बताऊंगी जो ऐसे लगती है कि ये माइंड में कैसे है, बट फिर मैं उसको बाद में बताऊं। तो पॉइंट ये कि आप ना इसके जो अंदर वाली चीज है ना दैट इज कॉट स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉट एक्स प्लस वाई, इसको मुझे एक चीज बताना, ऐसे लिख सकते हो ना, कॉट एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस, लिख सकते हो, हाँ लिख तो सकते हो। अब यहाँ से पॉइंट, अब सिंपल सा जो क्वेश्चन आता है ना कि आपको कैसे पता, और जनरली मैं भी जब कैलकुलस पढ़ती थी ना तो मैं देखती थी टीचर्स क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे मैनिपुलेशन कर सकते हो। तो मेरे माइंड में भी यही आता था कि आपको कैसे पता चला कि कैसे आता है। सिंपल जो इसका मुझे आंसर बाद में मिला था दैट इज प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करते रहते हो आपको पता चलता है कि ऐसे करेंगे तो ये इजियर बनेगा, ऐसे करेंगे तो पॉइंट है कि प्रैक्टिस मस्ट रहे। तो अब यहाँ पे अगर इसकी बात करूँ ना तो इसका मेजर लॉजिक इज मुझे ये पता है एफ डैश, ये एफ डैश है। एफ डैश के बारे में ये पता है कि वो 4 के आगे पॉजिटिव है, तो 4 के आगे मतलब प्लस 4। तो अगर मैं इसको प्लस 4 के अंदर कन्वर्ट कर सकती हूँ तो मैं क्यों नहीं करूंगी। तो अब इसके हिसाब से ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये पॉजिटिव है। हाँ, ये पॉजिटिव क्लियर हुआ, ये पॉजिटिव था ही। अब पॉइंट ये आ जाता है कि मुझे इसको पता करना है कि ये कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि इसी पे पूरी चीजें डिपेंड कर रही है। तो वो तो आप देखोगे ना 0 से पाई बाय 2 में कॉट एक्स कैसे बिहेव करता है, तो वो तो आप प्रिडिक्ट करोगे ना कि 0 से पाई बाय 2 में वो कैसे बिहेव करता है और पाई बाय 4 से वो पाई बाय 2 में कैसे बिहेव करता है। वो जैसे आपको पता चल जाएगा, आपको ये पता है कि पॉजिटिव का है नेगेटिव का है, क्योंकि पॉइंट ये है कि पूरा जो जी डैश एक्स है मेरा, उसकी पॉजिटिव नेगेटिविटी सिर्फ इस पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि हमें पता है ये दोनों तो पॉजिटिव है ही। तो ये दोनों पॉजिटिव पता है तो मुझे इसकी दिखानी, ये अब खुद करके जाओगे और बता के जाओगे प्रॉपर, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन की मेजर लर्निंग्स क्या थी। सबसे पहले तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बेसिक्स। इंक्रीजिंग मतलब एक्स इंक्रीज होगा मेरा फंक्शन इंक्रीज होगा, डिक्रीजिंग मतलब एक्स इंक्रीज होगा बट फंक्शन डिक्रीज होगा। देन ये हो गया। फिर एफ डबल डैश एक्स को और एफ डैश एक्स को रिलेट करने वाला पॉइंट, ठीक है। बेसिक्स ग्राफ ड्रॉ करने वाला पॉइंट हमेशा माइंड में रखना है। जरूरी नहीं, हमें थोड़ी पता है कि एफ डैश का जो ग्राफ है जैसे मैंने अभी यहाँ ड्रॉ किया ऐसे ही नहीं, वो कैसा भी हो सकता है। मेरे तो ग्राफ का जो शेप है वो कैसा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता वो ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन जाएगा क्या जाएगा, नहीं पता है मेरे को। बट पॉइंट ये है कि मुझे रफ पता है कि जैसे मेरा एक्स इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उस हिसाब से सोचना है, ठीक है। एक ग्राफ वाला पॉइंट ध्यान रखना है। एक दूसरा कि कभी भी जनरली क्या होता है ना, जब हमें एफ और जी में फंक्शन देके डिफरेंशिएट करने को बोलते हैं ना हम डर जाते हैं, डरना नहीं है। डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद जो भी इन्फो दी गई है उसको यूज करना है। तो आज के लिए कंसेप्ट रिवाइज हो गया होगा। अभी ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका सिंपल था, इन्फो पता होनी चाहिए और जो कंसेप्ट से रिलेटेड पता है चीज उसको ट्राई करो। हमेशा मैथ्स में ट्राई करने से नहीं डरना है। तो ऐसे ही अगर सुबह वाले 5 क्वेश्चन में से एक हमने कर लिया है, अगर सुबह वाले 5 में से जो 4 बचे हैं उसमें कहीं भी खुद को लो फील कर रहा है ना कि नहीं यार ये तो बहुत लंबा दिख रहा है, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करूंगा, जाओगे वापस अभी और उसको एक ट्राई दोबारा दोगे कि एक ट्राई फिर से करना है, ठीक है। तो आज के लिए चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।